जिन और इंसानी लड़की की अनोखी प्रेम कहानी, एक अलौकिक गूंजता साया। राजस्थान के मरुस्थल में बसे एक छोटे से गांव रूहगढ़ में अजीब दंतकथाएं प्रचलित थीं। कहा जाता था कि गांव के पास बने शापित खंडहर में एक जिन का वास है। कोई भी रात के अंधेरे में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अदिता, जो बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु थी, इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। एक दिन अदिता खंडहर के पास से गुजर रही थी कि उसे किसी के हल्के से फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अदिता चौंकी, लेकिन डरने के बजाय वह रुककर बोली, कौन हो तुम? सामने आओ। धीरे धीरे हवा के बीच से एक धुंधली परछाई उभरने लगी। एक लंबा, प्रभावशाली कद, गहरी काली आंखें और रहस्यमयी आभा। मैं जरगून हूं, इस जगह का रक्षक। अदिता को यकीन नहीं हुआ कि वह सच में किसी जिन से बात कर रही है। लेकिन जितनी बार वह खंडहर जाती, जरगून से उसकी मुलाकात होती। उनकी बातों का सिलसिला बढ़ने लगा। जिनके बारे में उसने डरावनी कहानियां सुनी थी, वही अब उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुका था। धीरे धीरे अदिता को एहसास हुआ कि जरगून के शब्दों में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी आंखों में एक अधूरी दास्तान झलकती थी। एक रात जब चांदनी पूरे आकाश में फैली थी, जरगून ने कहा, अदिता, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मौजूदगी मुझे यहाँ बांधे रखती है। अदिता मुस्कुराई, तो रहो ना। कौन कहता है कि प्रेम सिर्फ इंसानों के बीच ही हो सकता है? वजूद से परे प्रेम। जरगून जानता था कि उसका और अदिता का रिश्ता नामुमकिन था। वह एक जिन था जो सदियों से इस जगह पर बंधा हुआ था, लेकिन अदिता का प्रेम उसके अंदर कुछ बदल रहा था। एक दिन अदिता गांव छोड़ने की तैयारी कर रही थी। वह उच्च शिक्षा के लिए शहर जा रही थी। वह खंडहर पहुंची और जरगून से बोली, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? जरगून मुस्कुराया, मैं जहां बंधा हूं वहां से आगे नहीं जा सकता, लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी यादों में, तुम्हारी परछाई में। अदिता ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो जरगून गायब हो चुका था, मगर हवा में उसकी खुशबू अब भी थी, जैसे वह कभी गया ही न हो। सालों बाद जब अदिता एक सफल लेखिका बन गई, उसने अपनी पहली किताब लिखी, गूंजता साया। ये एक अनदेखे प्रेम की कहानी थी जो इंसान और जिन के बीच था। कहते हैं जब भी कोई उस किताब को पढ़ता, एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती। प्रेम वजूद का मोहताज नहीं, ये आत्मा की गहराइयों से परे की चीज है।